नमस्कार बच्चों, आइए हम यूपी सुपर टेट के मैथमेटिक्स के अगले कंसेप्ट को सीखें जो कि भिन्न से ही संबंधित है। और भिन्न की जानकारी आपको हो चुकी है। भिन्न में अंश और हर होता है और इसके आपको जोड़ने के और घटाने के, गुणा करने के, भाग करने के तरीके को भी आप समझ चुके हैं। तो इस पर आधारित जो प्रश्न है, आइए उनको समझने का प्रयास करें। और आप अगर इसको कंसेप्ट को समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भिन्न से संबंधित कोई भी प्रश्न आप सुपर टेट के पेपर में कर देंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अगला प्रश्न है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। तीसरा प्रश्न है, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 या 2.1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। आइए इन तीनों प्रश्नों को हम एक एक करके सीखें। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अगर आप चाहें तो तीनों सवाल एक ही मेथड से कर सकते हैं। हम किसी भी अज्ञात राशि को, अज्ञात चीज को हम x मान लेंगे और उससे सवाल हो जाएंगे। हम इसके अलावा भी दूसरी मेथड से सवालों को करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको मेथड्स समझ में आए और एक ना एक मेथड आपको याद रहे, जिससे कि आपके सारे सवाल हो जाएं। तो आइए पहले हम x मानकर करते हैं। मान लीजिए संख्या x है। प्रश्न 1 का हल। प्रश्न 1 का हल हम मान लेते हैं कि संख्या माना कि संख्या x है। ठीक है। अब किसी संख्या के 3/4 तो 3/4 कितना हुआ, इसका 3/4 होगा 3/4x। ठीक। अब इसका 2/3 यानी कि 3/4x का 2/3 24 है। अब ध्यान रखना बेटा, जब भी हमारे का आ जाए तो का की जगह हमें गुणा लिखना होता है। हमने समीकरण अपने आप बनाया और इस समीकरण में प्रश्न के अनुसार हमें का लिखना पड़ा कि 3/4x का 2/3 24 है। x हमारी संख्या है, तो का की जगह हम गुणा लिखेंगे। तो ये जो x है ये इस तरह से हो जाएगा 3x गुणे 2/3 बराबर 24। इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे x का मान आ जाएगा और फिर x का 1/4 निकालना है, 1/4 निकालना है। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। ऊपर का ऊपर गुणा का तरीका आपको पता है। 3x का 2 के साथ होगा तो 6x हो जाएगा और हर का हर के साथ होगा तो 12 बराबर 24। अगर आप इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब तिरछा गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ गुणा होगा, यानी कि 6x का 1 के साथ होगा तो 6x ही आएगा और यहाँ आएगा 12 गुणे 24 और x की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणे 24/6। 6 दूनी 12 और 24 दूनी 48, यानी कि हमारी संख्या कितनी है, 48। अब 48 का 1/4 हमें पता करना है। 48 का 1/4 का की जगह हम क्या लिखेंगे, गुणा। 48 गुणे 1/4 और ये काट देंगे, 4 का 4 4 तो ये हो गया 12। अतः उत्तर क्या हो गया, 12। ये आप समझ गए होंगे, आसान था, इसमें दिक्कत नहीं थी। अब है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है।
खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। बच्चों जिस चीज को हमें पता करना होता है उसी चीज को हम मान लेते हैं, उससे आराम क्या होगा कि आपको उत्तर सीधा सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न 2 का हल अगर निकालें तो हम लिखेंगे प्रश्न 2 का हल, और प्रश्न 2 का हल हमारा होगा, मान लेते हैं पूरे खंबे की लंबाई, माना कि खंबे की पूरी लंबाई x मीटर है, x मीटर है। अब देखिए इसका 4/7 भाग कीचड़ में है, तो कीचड़ में कितना भाग है इसको पता कर लेते हैं। कीचड़ में धंसा हुआ भाग क्या होगा, धंसा हुआ भाग, कीचड़ में धंसा हुआ भाग क्या होगा, जो भी हमारा x है उसका 4/7, यानी कि 4/7 x का 4/7, और का की जगह हमें गुणा करना होगा, तो का की जगह गुणा कर दिया और ये हमारा आ गया 4/7। ये हो गया हमारा कीचड़ में। अब जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग खींचा जाता है तो खींचा हुआ भाग क्या होगा, खींचा हुआ भाग कितना है, इसका 1/3 भाग, तो हम कहेंगे 4x/7 का 1/3, ये खींचा गया, तो का ये गुणा रखेंगे, तो 4x/7 गुणा 1/3, यानी कि ये हो गया 4x/21। ये भाग जो है वो खींचा हुआ भाग है, तो ये हमने खींच लिया 1/3, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी नीचे है। तो जब हमने ये खींचा और ये धंसा हुआ था, तो शेष कितना बचा, देखिए शेष खंबे की लंबाई कहां, कीचड़ में कितना है, अभी हमने कितना खींच लिया, ये खींच लिया, और था कितना, इतना धंसा हुआ भी था इतना, तो बचा कितना है 4x/7 माइनस 4x/21, ये बचा। तो ये बचा का मतलब है, और ये कितना बचा 8 मीटर, ये हमें सवाल में दिया हुआ, जो बचा हुआ है वो 8 मीटर है, अभी भी कीचड़ में है। तो शेष खंबे की लंबाई जो कीचड़ में है वो इस इक्वेशन से बन गई। अब आप इसको हल करेंगे तो यहां पर एलसीएम लेंगे, 7×21 4×12 12x माइनस 4x बराबर 8, तो यहां आ गया ये 8x/21 बराबर 8 को हम भिन्न बना लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो 8x बराबर आएगा 8×21, और x की वैल्यू आ जाएगी 8×21/8, यानी कि 21। तो कुल खंबे की लंबाई हमने x मानी थी, तो कुल खंबे की लंबाई कितनी आ गई, x मीटर, यानी कि अतः खंबे की लंबाई 21 मीटर है। ये हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर। 2 प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे, आसान है दोनों, बहुत सिंपल है। अब हम प्रश्न 3 का हल करते हैं। प्रश्न 3 का हल देखिए यहां हो जाएगा, प्रश्न 3 का हल हम यहां कर लेते हैं, यहां हमने इसको मिटा दिया। प्रश्न 1 का हल आपने नोट कर लिया होगा, आप समझ भी गए होंगे। अब हम प्रश्न 3 का हल यहां निकालेंगे और देखते हैं किस प्रकार हम निकालते हैं। देखिए, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, तो वो 2 सही 1/3 घंटे में कितना पढ़ेगी। तो यह लिखेंगे सीमा 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है। ठीक है, ये प्रश्न में
लिखा हुआ है कि वो 1 घंटे में 1/5 भाग पड़ती है, चूंकि इसलिए सीमा 2 सही 1/3 या 3 दूनी 6 7/3 घंटे में कितना पड़ेगी 1/5, इसमें गुणा कर देंगे 7/3 का, तो 7/3 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7/15 भाग। ये भाग वो पढ़ लेती है सोने से पहले, 2 सही 1/3 घंटे में वो इतना भाग पढ़ लेती है। तो शेष कितना बचा, शेष भाग ये 1 में से घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा भाई 7/15। तो ये आ जाएगा, यहाँ 1 लगा लेंगे तो ये 15 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 15 आएगा, 1 से 15 भाग देंगे 15, 15 एकम 15 और घटाएंगे 7, तो ये 8/15 भाग शेष है। ये उत्तर हो गया। ये आसान था, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो सभी आसान है। आप अगर इनको ठीक ठीक से करेंगे तो आसान है। अब अगर आप चाहें तो देखिए, हमने यहाँ x नहीं माना, x नहीं माना, अगर x मान के करेंगे तो भी यही उत्तर आएगा। यहाँ हमने x माना तो ये उत्तर आया, अब x नहीं माने तो भी यही आएगा। ठीक है, देखें बिना x के माने प्रश्न 2 का हल देखते हैं दूसरी मेथड से, क्योंकि परीक्षा के लिए आपको अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी, तो तरीके कई आने चाहिए, क्या पता उस समय इस मेथड से आपका सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि प्रश्नों को हल करने के लिए कई विधियां होती हैं। ये आप धीरे धीरे जब हमारे मैथ्स के कोर्स को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी विधियां हैं और सवाल आराम से हो जाता है। जितनी अधिक विधियां आप समझ लेंगे उतना ही आपकी कठिनाई कम हो जाएगी और आपके प्रश्न हल होते जाएंगे। तो एक ही विधि पर आप निर्भर ना रहे, हम कई विधियों के बारे में चर्चा कर लेंगे और वो चर्चा हम आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। मान लीजिए खंबा 1 है, ठीक है, तो कीचड़ में धंसा हुआ भाग अगर निकाल दें तो कीचड़ से बाहर कितना है, कीचड़ से बाहर कितना है, देखिए जरा, कीचड़ से बाहर है 1 - 4/7। इसको हम यहाँ 1 लगा लेंगे और एलसीएम लेंगे, 7 आएगा, 7 4, यानी कि 3/7 भाग बाहर है, बाहर है। ठीक है, 3/7 बाहर है, ये हमने समझ लिया कि 3/7 भाग बाहर है। अब धसे हुए भाग का 1/3 भाग खींचा गया, तो धसा हुआ कितना था ये, तो 4/7 का 1/3 खींचा गया, ये खींचा गया भाई, तो खींचा गया क्या होगा, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, का की जगह क्या लिखेंगे, 4/7 गुणे 1/3, यानी कि 4/21 खींचा गया, 4/21 खींचा गया। तो अब कीचड़ में कितना बचा, कीचड़ में बचा कितना, कीचड़ में बचा देखिए 4/5 था, 4/7 था, -4/21 ये बचा। तो ये कितना बचा देखिए, एलसीएम ले लेंगे यहाँ, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 21 आएगा, 7 या 21 12, 8/21 भाग ये बचा हुआ है। ठीक है, ये कीचड़ में बचा हुआ है और ये आपका निकल आया है। ठीक है, तो अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, पूरा खंबा आ जाएगा। पूरे खंबे की लंबाई क्या आएगी देखिए, पूरे खंबे की लंबाई, पूरे खंबे की लंबाई क्या आएगी, 3/7 ये बाहर है और 8/21 अंदर है, कीचड़ में है।
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 21 आएगा और ये 9 आएगा प्लस 8, कितना हुआ 17/21। 9 और 17/21। कैसे होगा ये भी, ठीक है 4/7 कीचड़ में था तो ये बाहर है, और इधर हमने क्या निकाला, खींचा कितना, इतना, तो खींचा वाला भी जोड़ना है, ठीक है, इसमें ये खींचा वाला भी जोड़ना है, प्लस 4/21, ये ध्यान रखना, खींचा वाला भी जोड़ना है। तो क्या आएगा, 21 आएगा, 9, 8 और 4, यानी कि 21/21, ठीक। तो कुल खंभे की लंबाई कितनी हो गई, 21 मीटर, और ये 21 मीटर ही आपकी वहां आई थी, यही उत्तर है, यही उत्तर है, ठीक है। तो ये भी पूरे खंभे की लंबाई आ गई। ये क्या है, देखिए 3/7 क्या आया था, बाहर है, ये खींचा गया और इतना भी अंदर है, ये अंदर है, ठीक है। तो इसको हमने पता कर लिया कि कुल कितना होगा। और अगर आप ये कहें कि जो बचा हुआ है वो 8 मीटर है तो भी चल जाएगी बात, अगर जो बचा हुआ है तो वो भी चल जाएगी बात। कीचड़ में कितना बचा है, ये 8/21, देखिए यहां से भी बात बन जाएगी, कैसे बनेगी, 8/21 भाग कीचड़ में है, कीचड़ में है, तो खंभा कितना है 1, और अगर 8 है तो ये हो जाएगा 21/8 गुणे 8, ये आ जाएगा 21 मीटर। ये भी आपका उत्तर सही है, ये भी एक उत्तर है। 8 भाग कीचड़ में है तो खंभे की लंबाई 1 है, ठीक है, 1 मीटर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर, ये मीटर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 8 मीटर भाग कीचड़ में होगा तो कितनी होगी पूरे खंभे की लंबाई, 21 मीटर, ये भी उत्तर सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नों को कई तरह से कर सकते हैं। अगर आपको x वाला आसान लगा है तो x वाले से इसको करते रहिए, और अगर x वाला आसान नहीं लगा है, ये आसान लगा है तो इससे करते रहिए, दोनों आसान है तो दोनों से करते रहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आसान लगेगा, x वाले की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आसान लगेगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको मैथमेटिक्स आसान लगेगी। मुझे लग रहा है कि ये काफी आसान है और इसको आप आराम से समझ सकते हैं। तो आज आपने भिन्न पर आधारित कुछ प्रश्न और देखे, अभी हम अगले वीडियो में भी भिन्न से आधारित ही कुछ प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं सुपर टेट में। अब हम उन पर चर्चा करेंगे ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को भिन्न पर आधारित जो होंगे उनको आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।